वो है मोशन एंड एनिमेशन। अभी उसका ही एक पार्ट है, समझ लीजिए कि पिछली बार जो मैंने बताया था वो इसी का एक बेसिक पार्ट था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पोजीशन वगैरह कहाँ से मूव करनी है, किस तरह से करनी है, उसका हॉरिजेंटल एक्स पोजीशन क्या है, वाई क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन उसमें दोस्तों एक और चीज़ है कि हम उसी पोजीशन को सेट करके हम एनिमेशन वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि उसमें एक है टोल एनिमेशन। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे अपने मोशन एनिमेशन के बारे में। तो मैंने एक वीडियो ले रखी है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक सीक्वेंस रेडी है और यहाँ पे एक मेरे पास एक वीडियो फुटेज है। फ़िलहाल हम इसको यहाँ पे टाइमलाइन पे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे रख रहे हैं। कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सोर्स पे जाके कुछ कट वगैरह नहीं करना है, मुझे सिर्फ अभी आपको एनिमेशन वगैरह बताना है। इसलिए यहाँ पे अपने पास जैसे ड्रैग करते तो दो ऑप्शन आ जाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि एडजस्टिंग करेंगे तो जो वीडियो है वो उसकी साइज़ में ही आएगी, जो वीडियो की साइज़ रहेगी। अपने सीक्वेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, अपने सीक्वेंस का जो भी साइज़ है वो वैसे ही रहेगा। अगर आप चेन सीक्वेंस सेटिंग करेंगे तो अपना जो सीक्वेंस का जो साइज़ ले रखा हुआ है वो पूरा का पूरा अपनी जो ये वीडियो फुटेज है उसके हिसाब से ले लेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसा रखना है। मैं अभी मेरे सीक्वेंस की साइज़ चेंज करना नहीं चाहता, इसलिए कीप एडजस्टिंग सेटिंग्स कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो के आसपास में थोड़ा सा साइज़ जो है वो बच रहा है, तो ये मेरा अभी वीडियो फुटेज जो है वो हल्का सा उसका साइज़ विड्थ में कम है, ठीक है। तो इसे हम मैनेज कर लेंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिलहाल अभी मुझे आपको सिखाना है कि एनिमेशन किस तरह से दे सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टाइमलाइन को अपन जूम भी कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जाके आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये जूम इन करके बताएगा टाइमलाइन, जिससे आपकी वीडियो क्लिप जो है वो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ध्यान रखिए कि अगर आपका कर्सर कहीं और है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये जो इफेक्ट कंट्रोल है यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे जाके वीडियो क्लिप या फिर कोई भी फुटेज के ऊपर या फिर इमेज वगैरह के किसी के भी चीज़ के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका इफ़ेक्ट कंट्रोल जो है वो एक्टिव हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सारा कुछ, ठीक है। अब इफ़ेक्ट कंट्रोल रैक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको मोशन बताया था, ऑपेसिटी बताया था, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो सिमिलरली आपका वो जो टाइमलाइन चल रहा है वो यहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, सी यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी चलेगा टाइमलाइन पे और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये जो आपका प्ले लाइन है वो यहाँ पे इस तरह से प्ले रहेगा, ठीक है। तीनों जगह पे दिखा रहा है ड्यूरेशन कितना है, क्या है अपना वीडियो। आप यहाँ से भी वापस देख सकते हैं, ठीक है, इवन आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट है वो आपकी टाइमलाइन पे कुछ आप मैनेज करना चाहते हैं तब आप उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो है वो आप अपनी वीडियो को प्रीव्यू देख रहे हैं तब आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। और ये जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है फिर से ये इसका सीन ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी एनिमेशन वगैरह दे रहे हैं तब जाके आपको माइक्रो सेकेंड्स पे या फिर फ्रेम बाय फ्रेम काम करना है तो आप उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ कि आप इसको चाहे उतना मैनेज कर सकते हैं जैसे ही चाहे, इसको आप थोड़ा सा कम एरिया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे। और ठीक है, पहली चीज़ जो है वो मैं पोजीशन के बारे में बता देता हूँ आपको। तो मोशन और एनिमेशन जो चीज़ है वो क्या है, ठीक है। मैं पहले पोजीशन पे एनिमेशन डाल के बताऊंगा, इसके बाद स्केल पे भी हम एनिमेशन डाल के देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली रोटेशन पे भी, और फिर तीनों का कंबाइन भी एक एनिमेशन बनाएंगे हम, ठीक है। और यही चीज़ अगर आपके समझ में आ गई दोस्तों तो प्रीमियर प्रो का काफ़ी फंडा जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमेशन कीज फ्रेम वगैरह आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं, समझ लीजिए कि आपने ये अच्छे से डन कर दिया, आप पूरी टेक्निक चीज़ ये समझ गए तो आधा पार्ट आपका एनिमेशन का यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका क्रिएटिविटी लेवल क्या है, आप कितना स्मूथली उसको दे सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी का जो टेक्निकल पार्ट है वो यही है कि आपको यहाँ पे मैनेज कैसे करना है की फ्रेम को, ठीक है। चलिए फ़िलहाल के लिए मैं ये जो मेरी वीडियो साइज़ है
फुटेज उसको स्केल आउट कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लिया। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे साइज़ 66 या 65 कर देते हैं, ओके। तो अगर मैं 65 इसको कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं अगर प्ले कर रहा हूँ, ओके, तो मेरी वीडियो फुटेज साइज़ जो है वो 65 हो चुकी है उसकी स्केल। अब ये स्टार्ट टू एंड तक सिमिलर रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है ना, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे रहेगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दूँ इसका कि चलो इसको मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है, और इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको ले रखा है, तो ये प्ले होगा जब भी मेरा वीडियो, तो ये सिमिलरली उसकी पोजीशन पे सेट रहेगा। ये यहाँ से वहाँ या फिर स्टार्ट टू एंड तक कोई और मूवमेंट नहीं देने वाला। मैंने पहले अगर स्टार्टिंग में उसको मूव कर दिया, लेकिन वो उसका जो है पोजीशन मैंने पहले से ही सेट कर रखा है कि ये अभी हॉरिजॉन्टल एरिया पे पोजीशन उसकी जो है वो लेफ़्ट साइड पे रहेगी, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जब वीडियो स्टार्ट होती है तब ये लेफ़्ट में रहे, और जैसे जैसे वीडियो चलती जाए वो वीडियो फुटेज जो है वो लेफ़्ट से लेके राइट तक चली जाए, है ना, मतलब वीडियो ख़त्म होते होते वो राइट तक पहुंच जाए। ये जो है वो सिंपल सा एक फंडा है एनिमेशन देने का, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे पोजीशन के बाजू में अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉप वॉच टाइप दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे ये है टॉगल एनिमेशन। एनिमेशन जब भी आप एक्टिव करना चाहते हैं किसी भी मॉड्यूल्स में, जैसे कि पोजीशन हो गया, स्केल हो गया, रोटेशन हो गया, या फिर ऑपेसिटी हो गया, कोई भी चीज़ में अगर आप एनिमेशन देना चाहते हैं तो टॉगल पे आपको क्लिक करना है, जिससे वो एनिमेशन आपका शुरू हो जाएगा। की फ्रेम आप ऐड कर सकते हैं उस पर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये जैसे ही क्लिक किया, देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा दूर ले जाके भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपनी ये जो फ्रेम्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो एक की फ्रेम ऐड हो चुका है, और वो डिसाइड करता है एनिमेशन के मतलब ये जो फिगर हैं उसमें वो एनिमेशन आप उसमें दे सकते हैं। कैसे देना है, तो कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस में, ठीक है, और शुरू में जाके मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे टॉगल एनिमेशन। यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम सेट कर रखा है। अब ये की फ्रेम क्या कर रहा है सेट करने के लिए कि अब ये 440 मैंने जो उसकी पोजीशन ले रखी है एक्स पोजीशन, और 540 जो है वो उसकी वाई पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं प्ले करूँगा, अभी भी फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं आ रहे, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ की फ्रेम डाला है जिसमें इसकी पोजीशन मैंने बता दी है। अभी यहाँ से मुझे उसको और एनिमेशन देना है कि ये पोजीशन उसकी कितनी चेंज होनी चाहिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे जाके, यहाँ कहीं पे भी, है ना, थोड़ा सा वीडियो जैसे चलेगा वहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर दे रहा हूँ। ये की फ्रेम जैसे ऐड करते हैं मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, ओके। तो क्या होगा कि मेरी जो फर्स्ट की फ्रेम जो थी उसमें, यहाँ से आप नेक्स्ट या प्रीवियस की फ्रेम पे जा सकते हैं। ये जो है ये की फ्रेम ऐड कर सकते हैं आप, एक बार एनिमेशन दे दे उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं और आप ऐड भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूँ तो रिमूव हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ तो ये वापस ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मैं जैसे प्रीवियस पे जाऊंगा तो प्रीवियस पे देखेंगे आप तो ये 440 पे लगाया हुआ है मैंने मेरा वीडियो फुटेज, और अगर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे वो फ्रेम मैंने चेंज कर दिया। तो अब स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब फर्स्ट की फ्रेम से लेके सेकंड की फ्रेम तक जितनी भी मैंने फिगर चेंज करी है उसके बीच का जो ड्यूरेशन है वहाँ पे वो अपने आप एनिमेट करना शुरू कर देगा। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम पे गया और फिर मैं प्ले कर रहा हूँ, सी, है ना, आप इतना समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फ्रेम रखा है और ये फ्रेम रखा है, मैंने यहाँ पे सिर्फ फिगर चेंज किए हैं, उसके बीच का ड्यूरेशन जो है ना वो अपने आप वो ट्रैवल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये सेम फंडा काम करेगा। अभी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्लो आ रहा है, थोड़ा फास्ट जाना चाहिए, है ना, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैटर करती है जो मैंने आपको टूल्स के टाइम दिखाया था, रिस्ट्रेच टूल सिखाया था, जहाँ पे आप स्लो मोशन दे सकते हैं, स्लो मोशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो जितना ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा उतना वो स्लो रहेगा, ड्यूरेशन कम हो जाएगा
तो वो जो वीडियो है वो आपकी फास्ट हो जा रही थी। सिमिलर इसमें भी सेम है, अगर ये जो डिस्टेंस है अगर आप कम कर देंगे तो थोड़ा सा जो उसका एनिमेशन है वो फास्ट हो जाएगा, और अगर आप उसका डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो ख़त्म होते होते ये एंड तक पहुँचे, तो मैं इसको ड्रैग कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसकी पोजीशन जो है वो दे रखी थी यहाँ सेंटर तक ही, है ना। मतलब अगर ये ट्रैवल करेगा तो भी सेंटर तक ही करेगा, एंड तक नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, एक और ऐड कर देते हैं और इसको मैं एंड तक लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, और फिर जाके आप यहाँ से उसको मूवमेंट कर दे तो भी चलेगा, या फिर थोड़ा सा हल्का सा जल्दी ख़त्म कर दे तो ये धीरे धीरे एनिमेट हो रहा है। और यही फंडा हर जगह पे काम में आएगा। आप चाहे उसकी एक्स पोजीशन चेंज करना चाहे, आप वाई पोजीशन चेंज करना चाहे, सिमिलर सेम फंडा रहेगा। ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे मैं इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा कम कर रहा तो ये एकदम स्पीड से आ जाएगा, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो जैसे ही ड्यूरेशन का मैंने आपको बताया कि कम ड्यूरेशन में ज़्यादा स्पीड रहेगा, ड्यूरेशन ज़्यादा करेंगे आप तो वो स्लो हो जाएगा। और अगर आप पूरा की फ्रेम या एनिमेशन पूरा दे रखा है लेकिन पसंद नहीं आ रहा है सारे की फ्रेम आपको मूव करने या रिमूव करनी है, फिर एनिमेशन देना ही नहीं है आपको, इस चीज़ के ऊपर जो भी एनिमेशन दे रखा है उसको हटा देना है, तो आप डायरेक्टली जाके टॉगल पे यहाँ पे जो एक्टिव है उसको डीएक्टिव कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिल जाएगा कि आपको कंटिन्यू रखना है, ओके करेंगे तो वो हट जाएगा। और सिमिलरली ये मैंने एक्स पोजीशन का बताया, वैसे ही आप वाई पोजीशन पे भी काम कर सकते हैं। मान लो कि मैं ये पोजीशन पे हूँ और मैं इसको टॉप पे ले लेता हूँ ऐसे, तो ये ऊपर से नीचे इस तरह से आ सकता है। यहाँ पे एनिमेशन दिया एक की फ्रेम, यहाँ से आप जाएंगे सेकंड की फ्रेम डालेंगे, उसकी पोजीशन को सेट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट, ये ऊपर से नीचे फिक्स टू फिक्स जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे नीचे से होके और फिर ये वापस लेफ्ट जाए, है ना, तो ये जो मैंने है वो वाई पोजीशन उसकी चेंज करी है, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो एक्स पोजीशन चेंज किया उसका। ठीक है, तो अगर ये वाई पोजीशन पे यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद आप उसकी एक्स पोजीशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाके ये जैसे ही अटक रहा है थोड़ा सा आगे आ जाए और वहाँ पे की फ्रेम डाल दूँ। ठीक है, और इससे पहले वाली जो है वहाँ पे भी की फ्रेम डाल दूँ ये। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप इसको ट्रैवल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि आप रोटेट करना चाहते हैं, अंडू कर रहा हूँ मैं, अगर आप स्केल करना चाहते हैं तो स्केल कर सकते हैं। जैसे कि आपकी वीडियो जो है वो सेंटर से आए, ठीक है, सेंटर में ले लेते हैं अपने, उसकी पोजीशन ये रहा। ठीक है, ये सेंटर है। अब इसका एनिमेशन कैसे होगा कि आप चाहते हैं कि कभी कभी आप वीडियो जब स्टार्ट होती है तो ऐसा देखते हैं कि एकदम ब्लैंक होता है और वीडियो बीच में सेंटर में से छोटे से बड़े होकर आपकी स्क्रीन के साइज़ का हो जाता है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत सिंपल सा है। मान लो कि आपकी ये जो साइज़ है वो 100% में कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फुल स्क्रीन का हुआ, और मुझे लग रहा है कि मुझे इसको थोड़ा और भी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अपनी जो साइज़ है उसमें थोड़ा चेंजेस है, और वीडियो फुटेज में भी साइज़ उसका चेंज है। तो मैं इसको 120 के आसपास, 120 के आसपास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी फिक्स है। ओके, तो मैं अभी दो एनिमेशन दे रहा हूँ, पहले मैंने एक ही एनिमेशन का दिया था आपको, अभी मैं दो एनिमेशन दूंगा, एक तो पोजीशन पे देना है आपको और एक आपको देना है स्केल पे, दोनों पे। ठीक है, और अगर आप सिर्फ पहले स्केल की बात करते हैं तो स्केल पे अगर एनिमेशन देना है तो ये मैंने एनिमेशन दे रखा है सिर्फ स्केल पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 0। अब आपको पता है कि फुल स्क्रीन लगने के लिए 120 करना है। ठीक है, 120, और यहाँ पे मैं उसको एकदम ब्लैंक करना चाहता हूँ तो 0 कर दूंगा साइज़ उसका। 0 मतलब एकदम छोटा हो गया, जो आपको अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं देगा। ओके, और थोड़ा सा मेरा जब वीडियो चलेगा तब वो 0 से होके 120 पे आना चाहिए। 120, 100% नहीं, 100% पे अपने यहाँ पे दोनों तरफ जगह बच रही थी। अगर आपकी फुटेज साइज़ जो है और वो आपका जो सीक्वेंस का जो साइज़ है वो दोनों मैच कर रहा है तो 100% ही देना है। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा, यहाँ पे कर देता हूँ 120। ठीक है, और अब हम जाके यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये एनिमेट हो रहा है। ठीक है, 0 to लेके 100 तक, यही फंडा है दोस्तों। पूरा जो है आपका एनिमेशन है वो इसी तरह से देना है, चाहे वो पोजीशन में दे आप, चाहे वो स्केल में दे, चाहे रोटेशन में दे, सब चीज़ों में ऐसे ही रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये एनिमेशन मैंने अगर हटा दिया, और इसके बाद अगर मैं पोजीशन और दोनों चीज़ में
स्केल करना चाहूँ या फिर रोटेशन और स्केल दोनों में देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ। कैसे? तो मान लो कि मैं स्केल कर देता हूँ, स्केल पे एनिमेशन दे दिया और वो दे देते हैं अपने 0, ठीक है। चलिए रोटेशन पे पहले बता देता हूँ मैं आपको। रोटेशन अगर आपको देना है, ठीक है, तो रोटेशन क्या होता है कि ये आपका रहा इतना सा, ठीक है, और फिर आप जाके थोड़ा सा आगे चलाते हैं और फिर आप रोटेशन करके ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा सीधा हो गया एकदम। तो ये जो है स्टार्ट से लेके ऐसे आएगा, ओके। इसमें आप वापस रिवर्स कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे आ गया, सीधा हो गया, इसके बाद वापस एक की फ्रेम दे दो जिसमें कोई मूवमेंट ना दो, वैसे रहने दो, उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं देना है मुझे, और फिर वापस ये जाके उल्टा होके वापस रिवर्स आ जाएगा उसकी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह से बनेगा, ओके। ऐसे एनिमेशन आप बेसिक एनिमेशन है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप स्केल और रोटेशन दोनों चीज़ को ऐड कर दो तो भी हो जाएगा। कैसे करना है दोस्तों? स्केल पे जाना है और प्लीज़ ये थोड़ा सा होमवर्क वगैरह कर लेना, इसका प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा R&D करेंगे इसमें उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल और रोटेशन दोनों पे मैं की फ्रेम दे रहा हूँ। अब स्केल जो है वो मैं 0 करने वाला हूँ ऑब्वियसली, लेकिन रोटेशन में थोड़ा सा यहाँ पे पहले एकदम 3-4 माइनस कर देता हूँ मैं, ताकि वो ज़्यादा घूम के आए, ठीक है, ओके। और स्केल जो है वो मैं कर देता हूँ 0, डन है। और फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको पूरा एनिमेशन सही से दिखाई दे स्लो में, ठीक है। अब यहाँ पे की फ्रेम डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, यहाँ पे कर देते हैं 0 और यहाँ पे कर देते हैं अपने 120, ठीक है। अब देखें 0 मतलब जैसा था वैसे ही उसका पोजीशन रहेगा, रोटेशन में कोई चेंजेस नहीं। और अब स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे, स्टार्ट से लेके अब तक प्ले कर रहा हूँ, सी, ओके दोस्तों। तो ये अपना जो है वो बेसिक सा एनिमेशन पार्ट था, वो मैंने बताया, मतलब मोशंस भी बताया मैंने कि पोजीशन के मोशन किस तरह से देना है, स्केल और रोटेशन, और ऑब्वियसली उसके साथ साथ आप एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। और ये सारे की फ्रेम्स वाला जो फंडा है वो हर किसी में है, ऑपेसिटी में है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मास्किंग वगैरह आएगा उसमें भी आप दे सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ के और मैं इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताते जाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस पर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फंडा आपके दिमाग में एक बार चला गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहे वैसा एनिमेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज जो है वो मैंने आपको मोशन